Bismillahirrahmanirrahim. Today our session is about the AMR. What is AMR? AMR is an antimicrobial resistance. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है जब हम कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एंटीबायोटिक, और इस एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया अपना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी इस पे हमको थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो शो नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है? ये एंटीबायोटिक थेराप्यूटिक इफेक्ट शो क्यों नहीं करता? तो रेजिस्टेंस का बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके माइक्रो रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्लास का एक एंटीबायोटिक हम ले लेते हैं, तो ये काम करता है पीबीएस पे, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे, प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है, ये बैक्टीरिया अपनी इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन। तो जब हम ये एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो ये अपने साथ ये अटैच नहीं करता, जब अटैच नहीं होता तो इफेक्ट शो नहीं हो रहा होता, इफेक्ट नो इफेक्ट। ठीक है, एक तो रेजिस्टेंस का ये होता है। दूसरा, यहाँ पे इफ्लक्स पंप जो होता है, इफ्लक्स पंप, ये जब हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं और जब वो सेल के अंदर जाते हैं तो इसका एक पंप होता है। तो ये जब अंदर एंटर होता है तो इसको बाहर धकेल लेता है एंटीबायोटिक को, इसे कहते हैं इफ्लक्स पंप। ये मैकेनिज्म ये अपना बढ़ा देता है, ये मॉडिफिकेशन होता है, म्यूटेशन होता है। तो इस म्यूटेशन मॉडिफिकेशन के थ्रू बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंट शो करता है। अब इसकी रोकने के लिए हम क्या इकदाम करें कि ये रेजिस्टेंस हमारे पास पेश न हो? तो पहले हम ऐसा करते हैं कि एंटीबायोटिक को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक को नहीं लेना चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और वो प्रिस्क्रिप्शन भी कौन करवा रहा है? एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP। और वो भी कब ये प्रोवाइड करता है? जब हम इसके लिए कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट हम ये परफॉर्म करेंगे। अब कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है? हम एक पेशेंट है, इससे हम सैंपल ले लेते हैं, इस सैंपल का हम कल्चर बना लेते हैं, कल्चर, और इस कल्चर पे फिर हम डिफरेंट
एंटीबायोटिक चेक करते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक हम इस पे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये डिफरेंट कल्चर हमने लिए हुए हैं। एक एंटीबायोटिक यहाँ पे लगा लिया, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसी तरह हम डिफरेंट प्लेट्स तैयार करेंगे और इस पे हम डिफरेंट पॉइंट पे एंटीबायोटिक रख के इसका हम टेस्ट करेंगे। तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, इंक्यूबेशन पीरियड, फॉर एग्जांपल हम आफ्टर 18 आवर्स इस सैंपल को हम चेक करेंगे। तो जो एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट शो करता है तो इसके इर्द गिर्द ऐसा एरिया बनाते हैं। ये हमें शो करता है कि इस एरिया तक जितने भी बैक्टीरिया है वो अपना ग्रोथ शो नहीं कर रहा, यानी ये एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है, बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए अलाउड नहीं कर रहा। अगर हम इस एंटीबायोटिक को देखें तो यहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है यहाँ तक, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पे जो बैक्टीरिया है इस एंटीबायोटिक को क्या है, रेजिस्टेंट है। तो जो एंटीबायोटिक हमारे पास काम कर रहे हैं हम वो प्रिस्क्राइब करें। तो सबसे पहले हम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो इसके जरिए हम इस रेजिस्टेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास जब किसी बंदे को रेजिस्टेंस मल्टीपल ड्रग को रेजिस्ट कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दूसरा स्ट्रेटेजी है मल्टीपल पे जाएंगे, मल्टीपल थेरापी पे, मल्टीपल ड्रग थेरापी, यानी हम डिफरेंट क्लास कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इस तरह हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ शॉर्ट सा लेक्चर था एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के हवाले से। तो ये प्रॉपर कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, फिर हम जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो मल्टीपल थेरापी पे जाएंगे। लेकिन एंटीबायोटिक को जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, हर चीज़ के लिए एंटीबायोटिक को नहीं खाना चाहिए। तो प्रॉपर फार्मासिस्ट से या प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर से जो कंफर्म करना चाहिए कि एंटीबायोटिक हम इसलिए लेते हैं ठीक है नहीं ठीक है। तो हर चीज़ के लिए हम एंटीबायोटिक अपनी तरफ से ना ले लें। शुक्रिया।